हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल एयर इंग्लिश चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वांटेड। टॉपिक का नाम है वांटेड, डे नंबर 11। आज हमें वांटेड पढ़ना है। कल पढ़ा था वांट। वांट का मतलब था चाहिए और वांटेड का मतलब है चाहिए था। इसके यदि हम इसका प्रयोग किस में होता है? पास्ट टेंस में। वांटेड का प्रयोग पास्ट टेंस में और वांट का प्रयोग किस में होता था? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। अब इसके डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन की बात करें यदि, तो हम बोल सकते हैं कि जब हमें यह बताना हो कि कोई वस्तु हमें कि कोई वस्तु हमें क्या चाहिए थी। जब हमें यह बताना हो कि कोई वस्तु हमें चाहिए थी, या हम बोल सकते हैं कि चाहिए थी इतना ही। तब हम भूतकाल में किसका प्रयोग करते हैं? वांटेड का प्रयोग करते हैं। वांटेड का प्रयोग करते हैं। ये हो गई आपकी साधारण सी डेफिनेशन। जैसे हमें बताना हो कि हमें कुछ वस्तु चाहिए थी जो हमें मिली नहीं है, चाहिए थी, तब हम भूतकाल में वांटेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करें जो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। बस इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इतना स्ट्रक्चर यदि आपने याद कर लिया तो आपसे सेंटेंस बनेगी। जैसे हमने बोला कि हम आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। जैसे हमने बोला मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसे चाहिए थे। और दूसरा हमने लिया हमें कार चाहिए थी। और हम ले लें उसे तुम्हारा उसे तुम्हारा उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था। और चौथा हम ले लें, हम बोले उन्हें अपना घर चाहिए था। उन्हें अपना घर चाहिए था। और 5वें नंबर की हम जैसे बात करेंगे, हमने ले लिया लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था। लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था। ठीक है। ये हमने 5 सेंटेंस लिए। अब इनके आपको समझना है। ठीक है गाइस। एक बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें वांटेड का प्रयोग सही प्रकार के कर्ताओं के साथ, जैसे कि आई, बी, यू, दे, जितने भी प्लूरल कर्ता हैं सही प्रकार के, और सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर।
सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करना है, वांटेड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ करता क्या है, मुझे, मुझे क्या मतलब आई, आई और सब्जेक्ट आई, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वांटेड, वांटेड, वांटेड किसके लिए है, वांटेड आया चाहिए थे के लिए। ठीक है गाइस। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, पैसा यानी मनी, तो आई वांटेड मनी, ये आपका बन गया सेंटेंस। अब जैसे हमें कार चाहिए थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमें, तो हमें किस में होता है, बी, बी, और बी के साथ क्या आएगा, वांटेड, बी वांटेड, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो बी वांटेड अ कार। और जैसे उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तो उसे का आएगा ही, अगर लड़की है तो सी आएगा, और लड़का है तो ही के साथ आएगा वांटेड, ही वांटेड, और तुम्हारे प्यार के लिए आएगा योर लव, ही वांटेड योर लव। और जैसे हमने बोला उन्हें अपना घर चाहिए था, तो उन्हें के लिए आएगा दे के साथ आएगा वांटेड, दे वांटेड योर, अपने घर के लिए क्या आएगा, योर होम, दे वांटेड योर होम। तो जैसे हमने बोला लोगों को अंग्रेजी ज्ञान चाहिए था, तो आएगा पीपल, पीपल, पीपल वांटेड, पीपल के साथ क्या आएगा, वांटेड, पीपल वांटेड, और अंग्रेजी ज्ञान तो क्या आएगा, इंग्लिश, पीपल वांटेड इंग्लिश नॉलेज। इंग्लिश नॉलेज, या आप ऐसा भी बना सकते, पीपल वांटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश नॉलेज या नॉलेज ऑफ इंग्लिश एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको, यदि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करें। प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको लिख लेना है आई, कुछ भी ले लो आप, जैसे मुझे चाहिए था, तो मैंने लिखा आई वांटेड, आई वांटेड। अब मुझे क्या क्या चाहिए था, मैं इसमें लिखूंगा, मैंने कॉलम बना लिए, मुझे चाहिए था, तो अब जैसे मैंने कहा मुझे नया फ़ोन चाहिए था, तो क्या बोलूँगा, आई वांटेड अ न्यू फोन, अ न्यू फोन, आई वांटेड अ न्यू फोन। दूसरा हमने बोला कि मुझे पानी चाहिए था, तो आई वांटेड वाटर, आई वांटेड वाटर। और जैसे बोला मुझे कार चाहिए थी, तो आई वांटेड कार। और मैंने बोला कि मुझे मुझे जॉब चाहिए था, तो आई वांटेड अ जॉब, आई वांटेड अ जॉब। और जैसे बोला मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो आई वांटेड सम मनी, क्या आएगा, आई वांटेड सम मनी। और भी मैंने जैसे बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थे, तो आई वांटेड योर हेल्प, आई वांटेड योर हेल्प। इस प्रकार गैस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपकी जो रिटर्न प्रैक्टिस है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। इसमें आप रिटर्न प्रैक्टिस भी अच्छी करेंगे, तो आपसे बोलते भी अच्छा बनेगा। काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि लिख लिख के सीखने में बोलते नहीं बनता है, जितनी गैस आप लिख लिख के सीखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको बोलने में तकलीफ नहीं होगी। चलिए गैस, अब हम आपको, जैसे हमने ये तो ले लिए प्लूरल वाला, अब जैसे हमने इसी की जगह ले ले सिंगुलर, जैसे हमने ले लिया राहुल वांटेड अ न्यू फोन, कुछ भी, वाटर, कार, अ जॉब। ऐसे ही आप अगर सेंटेंस को कितने, एक सेंटेंस मतलब 10 बोलेंगे और आपने 5 किए तो 50 होते हैं। यदि आपने 50 सेंटेंस ऐसे ही बनाए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं कि इस सेंटेंस का, ये तो सिंपल के थे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल में तो वही आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वांटेड, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव में आएगा
सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, वांटेड, पास्ट है, पास्ट में है ना, तो पास्ट में क्या आता है, डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्या आएगा, वांटेड की जगह क्या आ जाएगा, वांट, क्योंकि पास्ट में वांटेड होता है और सिंपल में क्या होता है, वांट, तो वांट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में आएगा, पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी गैस, नॉट के बाद क्या है, वांट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक बात आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा। नोट में आपको क्या लिखना है कि जब हम पास्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब वांटेड की जगह वांट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तब वांटेड की जगह वांट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम स्ट्रक्चर जो लिए हैं, स्ट्रक्चर सिंपल के नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनके हम आपको एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, हमने जैसे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने लिया, जैसे हम बोले मुझे तुम्हारी किताब चाहिए थी, मुझे तुम्हारी किताब चाहिए थी। तो सिंपल में इसका स्ट्रक्चर बनेगा। मुझे के लिए आएगा आई और चाहिए के लिए आएगा वांटेड, आई वांटेड और ऑब्जेक्ट यानी कि तुम्हारी किताब की जगह आएगा आई वांटेड योर बुक, ठीक है। और जैसे हम नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव में बनेगा आई डिड नॉट, क्या आएगा, डिड नॉट, वांटेड की जगह डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब वांटेड की जगह क्या आएगा, वांट, आई डिड नॉट वांट और योर बुक, आई डिड नॉट वांट योर बुक। अब इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डिड पहले आएगा, डिड आई वांट और क्या आएगा, योर बुक, डिड आई वांट योर बुक और क्वेश्चन मार्क। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की यदि बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो डिड आई नॉट, फिर आएगा वांट, डिड आई नॉट वांट योर बुक, डिड आई नॉट वांट योर बुक। ठीक है, ये हो गई आपकी रिटर्न प्रैक्टिस। अब हम ओरल प्रैक्टिस करते हैं। ओरल मतलब बोलकर। जैसे हमने बोला कि मुझे पानी चाहिए था, तो इसके 4 सेंटेंस कैसे बोले, मुझे पानी चाहिए था, तो आई वांटेड वाटर, आई डिड नॉट वांट वाटर, डिड आई वांट वाटर और डिड आई नॉट वांट वाटर। ऐसे आप ओरल प्रैक्टिस बोल कर कीजिए अपने सामने या किसी आईने के सामने खड़े होकर कम से कम 10 मिनट ओरल प्रैक्टिस कीजिए बोलकर। ठीक है,
अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हमने जैसे लिया, हमने बोला हमें तुम्हारी नई कार चाहिए थी। हमें तुम्हारी नई कार चाहिए थी। तो कैसा बनेगा? सिंपल में इसका स्ट्रक्चर बनेगा बी, बी के साथ क्या आएगा? वांटेड, बी वांटेड, बी वांटेड, और तुम्हारी नई कार के लिए क्या आएगा? बी वांटेड योर न्यू कार, बी वांटेड योर न्यू कार। और नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव यदि बनाना तो बनेगा बी, बी के साथ आता है डिड नॉट, बी डिड नॉट वांट, बी डिड नॉट वांट योर न्यू कार। ये क्या बनेगा? नेगेटिव में। और यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में बनेगा डिड, डिड बी, बी के साथ क्या आएगा? वांट, डिड बी वांट योर न्यू कार। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की यदि हम बात करते हैं तो डिड पहले आएगा, डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बी, और बी के बाद आएगा नॉट, फिर क्या आएगा? वांट योर न्यू कार, न्यू कार। इस प्रकार आपके ये 4 सेंटेंस हैं बनेंगे। यदि हम डब्ल्यू एस शब्द की बात करें तो हम लगाएंगे वाई, वाई डिड, वाई डिड बी वांट, वाई डिड बी वांट योर न्यू कार। ठीक है, ये डब्ल्यू एस शब्द का हमने आपको बताया, बहुत ही कम लोग बताते हैं। इस प्रकार आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं जिनके उत्तर आपको बना के कमेंट में दिखाना है। ठीक है, हमने जैसे आपको बोला, हमने आपसे बोला हमें तुम्हारा मोबाइल चाहिए था, हमें तुम्हारा मोबाइल चाहिए था। दूसरा हमने बोला तुम्हें कार चाहिए, तुम्हें कार चाहिए थी। और तीसरा हमने बोला तुम्हें शर्ट चाहिए थी, तुम्हें शर्ट चाहिए थी। और चौथा हमने बोला तुम्हें, या हमने बोला उसे तुम्हारी मदद चाहिए थी, उसे तुम्हारी मदद चाहिए थी। और 5वां सेंटेंस हमने बोला उन्हें तुमसे कुछ चाहिए था, उन्हें तुमसे कुछ चाहिए था। चलिए दोस्तों, आप 5 सेंटेंस के चारों स्ट्रक्चर बना के कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। यदि आपने हमारे अगले 10 टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो 10 डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 10 तक आप 10 टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।